नमस्कार, मैं आचार्य संजय। टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी चैनल। सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग थेरेपी और एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग प्रोसेस। कई सारे ऐसे केसेस कुछ जातक मेरे पास आए जिनको हेलुसिनेशन एस्पेक्ट का प्रॉब्लम, स्पेशली राहु महादशा में। बाकी महादशाओं में तो होते हैं ज़रूर, लेकिन राहु महादशा के केसेस में ज़्यादातर देखने पे आता है। उसमें से जो डिजीज़ कंसर्न में देखा गया, तो अगर राहु चंद्र के साथ युति बना के है या राहु महादशा के पीरियड में उस कुंडली पे राहु का कोई एस्पेक्ट चंद्र के ऊपर है, या फिर राहु का एस्पेक्ट फिफ्थ पांचवा भाव में या खुद पांचवा में है, या फिर वो कहीं भी रहे लेकिन चंद्र के साथ रहे, उस कंडीशन पे कई सारे जाति का मुख्यतः ऐसे जो स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन नहीं करते या आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं करते। नेचुरली राहु महादशा में आध्यात्मिकता को स्वीकार करना थोड़ा बड़ा मुश्किल विषय रहता है। किसी को मानना भी बड़ा मुश्किल रहता है, और किसी का अगर ऐसा कंडीशन है कि गुरु के साथ राहु के साथ चंद्रमा या केतु के साथ चंद्रमा प्लस गुरु, इस कंडीशन पे तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ता है। तो ऐसे कई सारे जिनको रात को नींद नहीं होना, बिना फालतू का भय करना, जैसे बोलेंगे ये खिड़की से भूत आ जाए तो आया तो नहीं ना या फिर ऐसे सोए रहेंगे और उनको बोलेंगे कि कोई मेरा पैर खींच रहा है। आए हैं बहुत सारे ऐसे केसेस। या ऐसा हो रात को सोए हैं और कह रहे हैं कि मेरे छाती के ऊपर कोई बैठा है, गर्दन से वो कुछ खून चूस रहा है, या मेरे छाती पे कोई दबा दिया, मेरा सर को कोई दबा दिया, मेरा पैर कोई खींच दिया। हो सकता है कोई ऊपरी हवा हो या नहीं हो, वो डिपेंड करता है राहु का स्थिति को लेके कुंडली पे। और कभी कभी इस प्रकार की बाधाएं भी आ जाते हैं। आप लौकिक भाषा में प्रेत बाधा कहा जा सकता है। प्रेत आ जाता है और किस प्रकार का एक्ट और रिएक्शन होता है। हाउ मच इट इज साइंटिफिकली ट्रू छोड़ दीजिए, लेकिन जिनके जीवन पे घट रहा है उनको कोई सहजता से विश्वास भी नहीं करता है। वो किसी को बोलें तो बोलते हैं साइंस के ज़माने में 21वीं सदी पे क्या बात कर रहा है ये, लेकिन उनके साथ तो हो रहा है। इस कंडीशन पे हम ज्योतिषी लोग कुछ आध्यात्मिक जाप वगैरह या कुछ इस प्रकार के प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं हमारे कंसल्टेंसी में। लेकिन जब कुंडली का स्थिति देखते हैं कि ये इस प्रकार का प्रैक्टिसेस नहीं कर सकती या नहीं कर सकता है, तो फिर उनके साथ उन्हीं के मन को सपोर्ट देने हेतु कुछ ताबीज़ टाइप कुछ इस प्रकार का बना के देना पड़ता है। अब उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो जाति का या जातक उस पर कितना विश्वास करता है। तो सोचिए 5 रुपये का भी कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन उसको विश्वास दिलाने के लिए जो मुंह में आया ऐसे रेट बोल के कुछ ज्योतिष ऐसे करते हैं। कोई 30,000, 40,000, 50,000 ये पूरा काम देगा, राहु को दबा के रखेगा और तुम्हारे साथ ये भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन जो भी आ रहे हैं, मंत्र तंत्र जंतर ऊपरी बाधा कोई कुछ कर दिया, उस प्रकार का सारा समाधान हो जाएगा, ये सुपर पावर है, ऐसा विश्वास दिला के उस प्रकार का पूजा वूजा एकदम नौटंकी करके उसको पहना दिया जाता है। तो बोले हाँ अब देखो ये
30,000 खर्चा हुआ, 50,000 खर्चा हुआ, 1 लाख खर्चा हुआ, और इसमें सुपर पावर एकदम फुल, एकदम दुर्गा जी का, काली जी का, पंचमुखी हनुमान जी का पूरा पावर इसमें भरा है। कोई भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन तंत्र मंत्र जो भी आ जाए यहाँ सब ढुड़स। चलो ठीक है, जिसका जैसा विश्वास। लेकिन इसका जो टेक्निकल जो पार्ट है, अगर उसको हम लोग सोचें तो यही आता है कि कोई भी प्लानेटरी ऊर्जा अपने अंदर जब बहुत मात्रा में बढ़ जाए, जैसे राहु माता स्टार्टिंग पीरियड है, या जो दशा छिद्र स्थिति, दशा संधि स्थान है, उस पीरियड का तो बात अलग है। लेकिन ज्यों वो महादशा का पूरे बीच में आका जाए, जैसे बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, 90 डिग्री पे एकदम फुल पेज 100% आ जाए इस कंडीशन पे। मैं अंतर्दशाओं का बात अभी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि महादशाएं फल देते नहीं देते अलग बात है, लेकिन व्यक्तित्व को तो निर्माण कर देते हैं। उस व्यक्तित्व का टॉप ग्रेड पे जब आ जाता है व्यक्ति, जहाँ से फिर नीचे उतरने लगता है, धीरे धीरे दशा का स्टार्टिंग में वो चढ़ता है उस प्रकार का व्यक्तित्व, और कंक्रीट हो जाता है उसका ठीक मिडिल पार्ट पे, मध्य भाग पे, और फिर वो पर्सनालिटी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने के लिए उसी हिसाब से, जैसे राहु महादशा का आखिरी स्थिति में सूर्य का और चंद्र का और मंगल का इस प्रकार का आते हैं, यानी उस व्यक्तित्व, उस राहु महादशा के जो स्टोर्ड एनर्जी थे उसको डिस्ट्रॉय करना। फिर एक नया गुरु का दशा पे आएगा तो गुरु उस प्रकार, गुरु में गुरु अंतरदशा, और गुरु का व्यक्तित्व बनने लगेगा, उसके अंदर भद्रता आ जाएगा। आप सडन देखोगे एक चेंजेस आ रहा है उस व्यक्ति के अंदर, और फिर उसी प्रकार गुरु महादशा के ठीक मिड पार्ट में देखेंगे कि वो बड़ा गुरु बन गया है। वो महादशा जब आता है तो उसको लगता है जो भी आ जाए उसे सिखाएं, कुछ भी कर रहा है ना, वो उसको लगेगा कि मैं गुरु और दूसरे को सिखाऊं। वो व्यक्तित्व अंदर बिल्डअप होता है कि ज्ञान बांटो, ज्ञान दो, चाहे गुरु किस कंडीशन पे भी रहे, नीच का भी हो जाए तो नीच का ज्ञान बांटेगा, उसके अंदर ज्ञान हो नहीं हो। मैं तो यहाँ तक भी एक बुजुर्ग को देखा हूँ आके, बोले ऐसा करो मेरे लिए एक माइक लगा दो और मैं जितना गीता जानता हूँ ना सब प्रवचन दूंगा। अब किसे दोगे? उसको पता नहीं किसे देना है, लेकिन देना है। तो दिस इज काइंड ऑफ व्यक्ति के अंदर एक प्रकार के गुण, धर्म, स्वभाव, विचार इस प्रकार के बिल्डअप हो जाते हैं। तो कोई भी प्लानिटरी ऊर्जा जो उसके शरीर पे उग्रता पे आ गया है, या सोच लीजिए कोई प्लैनेट अति उच्च है और फल बुरा दे रहा है, उच्च होने के बावजूद भी बुरा फल। सोचिए जैसे तुला राशि पे शनिदेव परम उच्च हो जाते हैं तो, लेकिन कहीं 6, 8, 12 भाव में बन गए हैं, या उस प्रकार के वो शुभ होने के जगह में अशुभ बन रहे हैं किसी कारण से, अशुभ पाप कर्तरी पे फंसे हुए हैं, या कुछ भी एनी कॉज जिससे शनि उच्च होने के बावजूद अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जातक को, और वहाँ बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। और क्योंकि वो परमुच्च में हैं, और पकड़ लीजिए किसी के लिए कारक भी हों या अकारक भी हों, अकारक फल दे रहे हैं या कारक का फल दे रहे हैं, तो उस प्रकार में तो शनि फिर अति उग्र जो भी पेन, प्रॉब्लम, दंड आप जो समझें, या समस्याएं, हर्डल्स बहुत ज़्यादा आ जाता है ऐसे ज़िंदगी में। लेकिन कहीं मंगल पे नीच होके शनि बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से शुभ बन रहे हैं, कहीं गुरु का एस्पेक्ट है, या कुछ कोई भी कारण बना हो। कारण तो बहुत सारे हैं हमारे ज्योतिष सूत्र पे। नीच के होने के बावजूद भी अच्छे फल दे रहे हैं, क्योंकि अच्छे भाव पे बने, हो सकता है त्रिकोण पे या केंद्रस्थ बन रहे हैं, वो 6, 8, 12 पे नहीं फंस रहे हैं, पाप कर्तरी पे नहीं फंस रहे हैं, किसी राहु केतु का या बैड प्लैनेट का या मंगल का एस्पेक्ट वहाँ नहीं जा रहा है। मंगल के घर में रहने के बावजूद भी, अनकम्फर्ट होने के बावजूद भी वो अच्छा फल दे रहे हैं जातक, ऐसा भी देखने के लिए आया है। तो यहाँ एक ही विषय है, जो भी प्लानिटरी ऊर्जा अपने अंदर स्टोर हो रहा है, आप इसको पौराणिक भाषा में ये कह सकते हैं कि पाप का कर्म है या पुण्य क्षीण है। जब जब आप मुख्यतः जाप वगैरह करते हैं तो जाप का 3 पार्ट, 3 फेज बनता है। बट फर्स्ट फेज तो ये होता है कि
आपके संचित कर्म का विनाश करना, संचित पापों का विनाश करना, पौराणिक लैंग्वेज कह रहा हूँ। यानी जो स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड बाय योर प्लैनेट, महादशा प्लैनेट, या आप ऐसे पास्ट लाइफ का जो स्टोरेज संचित कर्म है उसको नाश करना, या उसको इनोट करना, या उसे बैलेंस पे ले आना। जो समझें, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। क्या होता है वो अलग विषय है। द सेकंड फेज, जब पूर्व संचित कर्म, पूर्व पाप या जो स्टोर्ड एनर्जी पास्ट से आते आते आया था उसको रिलीज करना, रिलैक्स करना, ढीला करना, ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना। देन द सेकंड पार्ट, आपके पुण्य बल को बढ़ाना। जैसे सोचिए शनि महादशा चल रहा हो, हनुमान जी का मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे हुम हनुमते नमः वगैरह वगैरह, जो भी, मैं यहाँ मंत्र को कहना नहीं चाहूँगा, या हनुमान चालीसा 1 लाख का टारगेट लेके बैठे हो तो 1 लाख में 25,000 तो पूर्व पाप को नाश करने में लगा, पूर्व एनर्जी को स्टोर करने में लगा। नेक्स्ट 50,000, अगर 1 लाख का हनुमान चालीसा का टारगेट है, 50,000 वो आपके अंदर का जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने में लगा। इसीलिए पहला फेज ऑफ जाप, जो 25,000 या 25 जो भी जाप कर रहे हो, वो एक बहुत सारा समस्या लेके खड़ा हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को सफाई करने से गंद तो आएगा, डिस्ट्रॉय करने से समस्याएं तो आएंगे। वो जो पहला फेज है उसमें इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ध्यान करते हो तो वो ऊपर का देवी देवता या भूत प्रेत राक्षस पिशाच या जो भी जो गंधर्व और अप्सराएं आके डिस्टर्ब करते हैं वो करते होंगे लेकिन टेक्निकल बात तो यही है कि योर सेल्फ एनर्जी फाइट विथ योर सेल्फ एनर्जी। आप जिस एनर्जी को बिल्डअप करने जा रहे हो वही एनर्जी आपके साथ लड़ने के कगार पे खड़ा है। आप अपने से लड़ रहे हो, चाहे वो जाप करके, चाहे वो योग करके, चाहे आप वो डूइंग प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट एंड अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो भी आपका, या स्पेशली मैं जाप का बात कर रहा हूँ, या हवन का बात कर रहा हूँ, या जप सिद्धि का बात कर रहा हूँ। तो ये 25,000 और 50,000 बन गया आपको व्यक्तित्व को बैलेंस करने के लिए। और नेक्स्ट आखिरी का जो 25,000 बचता है, जो 1 लाख होने के लिए, वो आपका सिद्धि पे काम में आता है। तो वो जो टारगेट है कि आपको 75,000 वो जो जाप है या पावर है या एनर्जी है या आपके जो फ्रीक्वेंसी आप रेडिएशन स्टार्ट करते हो, श्री गुरु चरण सरोजन, यू स्टार्ट एनर्जी, यू स्टार्ट सम बाय योर साउंड inner pitch, or you practice om, you start that धीरे धीरे 1 लाख ओम उस स्टैंडर्ड पे चला जाता है कि उस फ्रीक्वेंसी से आपके शरीर पे जिन जिन ऊर्जाओं का अत्यधिकता है, स्टोर्ड है, अनवांटेड है, अकारक है, काम पे नहीं है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वे सारे एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, इट जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी आपके शरीर पे जो स्टोर्ड ग्राहिक ऊर्जा था, चाहे राहु या केतु या शनि या मैलिफिक, जो भी बुरे प्लैनेट के, इट कन्वर्ट इनटू ए पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव ऊर्जा। और इसमें गीता में भगवान कहते हैं पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। एक अपाहिज व्यक्ति पड़ा हुआ बेड पे, करीब 12-13 साल से बेडेड, और मैं उसको ऐसे ही प्रेस्क्राइब कर दिया, यार लेट मी स्टार्ट, कुछ नहीं कर सकता है ना। तो हनुमान जी, दैट्स बंदर भगवान, तो उनके लिए कोई आसन शुद्धि, प्राणायाम शुद्धि, भूत शुद्धि और जप सिद्धि, ये सब तो कुछ नहीं चाहिए, स्टार्ट गोइंग। और पता नहीं वो करता गया दिन रात 24 घंटा, उसको आ गया उसमें मज़ा, और इतना किया, सडन एक दिन मेरे पास खड़ा हो गया, बोला देखो मैं चल रहा हूँ। तो मैं फिर वहाँ से दिमाग लगाया कि यार सच में हनुमान चालीसा किसी को खड़ा कर देता है क्या, या उसका एक विश्वास। लेकिन देखा, विश्वास से ज़्यादा टेक्निकल डायमेंशन पे अगर हम लोग बात करें तो टोटल खेल एनर्जी का है। जो दशा महादशा के कारण और जो ग्राह्य स्थिति और युति के कारण लग्न पे उसका श्रापित दोष शनि और राहु का था लग्न के ऊपर, और वो भी कर्क लग्न के ऊपर था। जब व्यक्ति का कमर से नीचे चल नहीं रहता, हाथ और पैर सब ऐसे फंसा हुआ, वो खड़ा हो गया।
मैं नहीं कहूँगा पूरा 100% जनरल आदमी बन गया, लेकिन उसके मुंह में जो खुशी था, उसके अंदर जो हंसी था, उसके अंदर जो एक जीवन का जीने का एक नया नवीनतम आशा देखा, फिर मुझे लगा कि यस, ये ज़रूरी है इस प्रकार के एस्ट्रो हीलिंग लोगों को देना। हाँ, अगर किसी का ग्राहिक टोटका बताते हैं तो ज्योतिषियों को ज़रूर उसका दंड लगता है, जो बताया उसको भी उसका दंड लगता है। क्योंकि मैं जीवन पे देखा हूँ, जब भी राहु वालों का कोई भी टोटका या समाधान या किसी प्रकार के रेमेडी करते हैं ना, खुद ज्योतिषी उसमें फंसता है। देखता हूँ सबका नहीं, और बड़े से बड़े, मैं उसके ऊपर वो एग्जाम्पल भी दिया, जो हमारे देश पे रेड्डी साहब जब राष्ट्रपति हुए, उनका एस्ट्रोलॉजिकल गुरु हमारे उड़ीसा से हुए। तो उस समय इंदिरा जी का शासन नहीं था, मतलब इंदिरा जी आउट ऑफ सीट थे, और रेड्डी जी को उनका ज्योतिषी जो बरहमपुर से हैं, उड़ीसा के बरहमपुर से, बोले कि आप राष्ट्रपति जी के लिए नॉमिनेशन फाइल करो। तो बोले क्या पंडित जी पागल हो गए हो, इज इट पॉसिबल? ना इंदिरा जी अभी पावर में हैं, और हमारे पास ले दे के 60, 70, 55 सीट है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। ऑपोजिशन के पास बहुत सीट है। लेकिन ये ज्योतिषी साहब बोलते हैं, वो मत देखो, तुम्हारा ऑपोजिशन का पावर ऑफ राहु, जुपिटर एंड सैटर्न का देखो। तो इसका बात मान गए, बोले जाके इंदिरा जी को बोले कि हमको नॉमिनेशन करना है। तो इंदिरा जी बोले क्या पागल हो गए हो, अमानत हारना है। इंदिरा जी को भी तो चाहिए था कि किसी ना किसी को खड़ा कराते, कोई बेशरम मिल जाए तो। लेकिन ये बहुत अच्छे आदमी रेड्डी साहब मिल गए, ठीक है, खड़ा हो गए। और चमत्कार देखिए ज्योतिषी गणना का, हमारे उड़ीसा के बहुत बड़े ज्योतिषी हुए, और हमारे उस समय राष्ट्रपति रेड्डी जी हो गए, जबकि कोई मेजॉरिटी, कोई वोट नहीं था उनके पास। इतना बड़ा ज्योतिषी रेड्डी साहब जब जीत गए, तो आके बरहमपुर मिड टाउन के अंदर 2 एकड़ ज़मीन उनको गिफ्ट कर दिए कि आपका ज्योतिषी के लिए मेरे को राष्ट्रपति में बन गया। दैट सेकंड फेज, ऐसे ज्योतिषी जिनका राष्ट्रपति के साथ उठक बैठक है, उनका बेटी का शादी होने से कितने सारे प्रस्ताव आए होंगे उस समय, करीब 500,000। और ये ज्योतिषी महाशय अपना बेटी का शादी करेंगे तो सारे कुंडली मिलाए, काटते गए, और द बेस्ट मैच जिसमें होना चाहिए 36 के 36 मिले। 5 सिलेक्शन हुआ, 5 में से 4 निकाला गया, एक के साथ फाइनल सिग्नेचर हुआ कि इसी के साथ शादी होना है। शादी हो गया। 8 दिन शादी का अष्टमंगला, उड़िया में हम लोग बोलते हैं, अष्टमंगल नहीं हुआ। उनका दामाद ट्रक के नीचे पिचक के मर गए। ज्योतिषियों के ऊपर एक सबसे बड़ा स्टाम्प बैठ गया यहाँ कि इतना बड़ा ज्योतिषी, इतना मिलान के बाद उसका बेटी विधवा कैसे बन गई। और इसके लिए जड़ बहुत ज़्यादा बहस हुआ, और उसमें वो 5 लाइन अपने जीवन के पूरे रिसर्च के बाद बताए कि इस कारण मेरा गणित गलत हुआ। जबकि उड़ीसा का उस समय का द टॉप मोस्ट ज्योतिषी हुए, जो राष्ट्रपति का प्रेडिक्शन दे सकता है, वो अपने जीवन पे सबसे बड़ा मिस्टेक अपने बेटी के लिए कर दिया। राहु का इफेक्ट, जब भी किसी को राहु महादशा चल रहा हो, या राहु के होरा पे या राहु काल पे कोई भी निर्णय हो जाए, इस प्रकार का हो सकता है। ऐसा उन महापंडित ज्योतिषी जी का आखिरी जीवन का वाणी छोड़ के गए। यानी यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो कोई भी इस प्रकार के राहु का प्रेडिक्शन या राहु का रेमेडी देने जाएगा, पहले तो वो खुद अफेक्टेड हो जाएगा। और राहु महादशा में जितना शादी में देखा हूँ, सबका मिसमैच। कारण जो उसके लिए लड़का या लड़की ढूंढने जाता है, राहु उसके ऊपर भी सवार हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा गुरुजी का बात था। यहाँ ये कहने का अभिप्राय ये है कि रेमेडी नहीं, साधना, एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिसेस
आध्यात्मिक साधना, उसे एक साइंटिफिक ढंग से करना, तभी जाके इस प्रकार के नेगेटिव फलों से मुक्ति पाया जा सकता है। अदरवाइज राहु जहाँ विपद नहीं, विपद संकट से ऊपर चल रहा है, खतरा नहीं, महाखतरा से ऊपर किसी का महादशा चल रहा हो, और अगर हम खुद अपने जीवन पे देखे हैं, उनका रेमेडी के लिए जब मैं खुद वहाँ लगा तो मेरे को भी ऐसा झटका मिला कि मेरा छट्टी का दूध याद आ गया। जिंदगी भर का कमाया हुआ सब कुछ, नेम फेम, एवरीथिंग दाव पे लग गया। इसलिए इस प्रकार का रेमेडी में काम करते समय, चाहे वो रुद्राभिषेक हो, चाहे वो महामृत्युंजय का जाप भी हो, स्टार्टिंग फेज पे जातक के लिए भी और ज्योतिषी के लिए भी खतरा रहता ही है। आपका अनुभव नहीं है तो अलग बात है, जिनका अनुभव है उनके लिए कह रहा हूँ। जिंदगी तहस नहस है। कल तक अमीर था, लाखों करोड़ पे खेलता था, प्लेन में जाता था, आज साइकिल भी नहीं है, चलते चलते घूम रहा है, दाढ़ी छोड़ दिया, केस छोड़ दिया है, रास्ते पे जाता है, लोग पागल बोलते हैं। समय का खेल है साहब। प्रयास बहुत करता है, रिजल्ट कुछ नहीं आता है। जिस चीज पे हाथ दे दे वो टूट जाए। पनौती, शनि का पनौती तो शनि का पनौती, मंगल का पनौती तो उसे खतरा। यानी मंगल अगर लग्न पे बैठ रहा है और वो व्यक्ति शनि का कोई भी चीज पे हाथ मारता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं अभी भी एग्जिस्ट है मेरे पास ऐसे क्रिटिकल केसेस को हम लोग डील करते हैं रिसर्च के बेस पे। क्या ऐसे व्यक्तियों को भी कुछ मार्ग दिया जा सकता है? दरिद्र, परम दरिद्र, 1 रुपया पकड़ में पैसा दे दो, कहाँ गिरेगा पता नहीं उसको। वृषभ लग्न के ऊपर मंगल बैठा हुआ है, द्वादश मेष राशि मंगल बनना चाहिए, वो लग्न पे बैठा है, यानी लग्न को स्वयं अब द्वादशेष विनाश कर रहा है। हनुमान चालीसा भी दे तो उसका मुंह से नहीं निकलता। इस कंडीशन पे क्या करेंगे? अभी रिसेंट उसको कोई ज्योतिषी बोल दिया कमर से नीचे तेरा गिर जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये सप्तश्लोकी चंडी का पाठ करो और ये नवान्न का जाप करो। दे दिया लेकिन उसे ना प्रोसेस पता है, क्योंकि ज्योतिषी है, बोल दिया, ऑर्डर दे दिया तो समझा बहुत बड़ा काम हो गया। ना स्टार्टिंग प्रोसेस पता है, ना न्यास विधि पता है, ना समापन विधि पता है, वो कर रही है। और यहाँ तक नहीं, उससे आगे, क्योंकि इस प्रकार के लोग बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। 14 साल से अखंड दिया जला के बैठी है, 14 साल से अखंड दीप, और सडन राहु महादशा में बुध का अंतर्दशा होता है, चल हॉस्पिटल, लगा 60-70 हज़ार का बट्टा। धन का प्रॉब्लम नहीं है, प्राण पीड़ा, शरीर पीड़ा। मेरे पास जब वो केस आया तो मैं पूछा, एक बात बता, क्षमापन स्तोत्र बोल, इतना सब जब सप्तश्लोकी चंडी कर रही हो, नवान्न कर रहे हो, क्षमापन पर स्तोत्र बताओ, जप विसर्जन मंत्र बताओ, हृदयादिन्यास, अंगादिन्यास, करन्यास कुछ नहीं बता। यानी क्या हो रहा है, जो जाप कर रहा है वो बॉडी एग्जिस्ट होल्ड नहीं कर पा रहा है। जाप कर रहे हैं, हर क्षण हर पल हमारा शरीर पे सेल्स बन रहे हैं, जन्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, जन्म हो रहे हैं। प्लानिटरी ऊर्जाज, स्टार ऊर्जाज, नक्षत्र का ऊर्जा, ग्रह का ऊर्जा, हाउस का ऊर्जा हमारे अंदर मूवमेंट कर रहा है। वो ऊर्जा बन रहे हैं, बना रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, स्थिर तो नहीं हो रहा है। जब आपके इंटर मोलिकुलर एनर्जी स्टोर नहीं हो पा रहा है तो फिर रिजल्ट क्या देगा? वो यूनिवर्स आप क्रिएट किया, यूनिवर्स पे चला गया, क्रिएट किया, यूनिवर्स पे चला गया। यू डोंट नो व्हाट इज द रियल प्रोसेस टू हाउ टू जपस्थिरमस्तु, जपसिद्धमस्तु, दिस ऑल काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस आर देयर आफ्टर प्रैक्टिस एंड बिफोर प्रैक्टिस, जापास एक्चुअली जप का बाद, या हवन का, या रुद्राभिषेक का, या चंडी यज्ञ का, या जो भी
तो क्योंकि प्रोसेस नहीं पता, तो 14 साल का प्रैक्टिस के बाद भी प्लानेटरी रिजल्ट जो प्रेडिक्शन दिया गया था नियर अबाउट हो गया। प्लीज़, कोई भी ज्योतिषी जब आपको कोई भी रेफरेंस दे, कोई भी रेमेडी दे, कोई भी प्रैक्टिस दे, वो तो दे दिया, उसका ड्यूटी ख़त्म कर दिया। आपका ड्यूटी सबसे बड़ा बनता है कि उसका नीचे से ऊपर तक टिट बाय बिट हर कुछ को अच्छा से अध्ययन करते हुए, सही पाथ को लेते हुए आगे बढ़े। गलती स्पेशली चंडी पे माप नहीं है, बाकी चीज़ पे हो सकता है। हनुमान चालीसा करिए, 10 गलती हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उसका लग्न पे सेकंड और थर्ड हाउस पे गुरु चांडाल बना, तो वो ज्ञानी तो बहुत है लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, भक्ति के साथ तू जो ऐसा कर रहा है कर, समाधान हो गया। ये अलग केस का बात कर रहा हूँ, वो पैरालिसिस का बात नहीं कर रहा हूँ, पार्शियल पैरालिसिस का बात नहीं कर रहा। लेकिन कलऊ चंडी विनायको, गणपति का और चंडी का कोई भी काम करते हैं तो सावधान होते हुए, पूरे सही और गलत को समझते हुए, और आखिरी बिंदु कहता हूँ कि गुरु धारण करते हुए। बिना गुरु का इन प्रैक्टिसेस को करना खतरनाक है। रिजल्ट तो है। अब देखिए 8th हाउस का जो रेमेडीज़ है, रंध्र स्थान, छिद्र स्थान, मैं कहता हूँ 8th हाउस जो ट्रांसफॉर्मेशन का लाइफ पीरियड है, सबसे मृत्यु तुल्य पीड़ा, आदमी को मृत्यु मांगने से भी नहीं मिलता जब लाइफ में वो कंडीशन 8th हाउस एक्टिव हो गया, 8th हाउस का प्लैनेट का ग्रह दशा अंतर्दशा चालू हो गया, तो कोई नहीं बचाने वाला। और केवल चंडी, द क्वीन ऑफ 8th हाउस को माता चंडी के को कहा गया, और इन द फॉर्म ऑफ काली और इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा। लेकिन उसके लिए जो सही प्रैक्टिस और सही गुरु के साथ करे तो, और उसको ही गलत करने लग जाए, फिर उल्टा तो बुमेरांग हो जाएगा उसी के ऊपर सारा। वो तो प्लानेटरी नेगेटिव एनर्जी तो था, ऊपर से 10 चंडी नेगेटिव एनर्जी सवार हो आपके ऊपर, उत्तम फल के जगह में अधम फल मिलने लग जाए। तो प्लीज़ नहीं करिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बी कॉशस, पूरे जानकारी के साथ, पूरे नॉलेज के साथ, डोंट्स डूज क्या होना चाहिए उसको समझ के कम करें, अच्छा से करें, भक्ति के साथ करें, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार का साधनाओं को करने के लिए, अंजाम देने के लिए साधना स्थली एस्ट्रो हीलिंग सेंटर हमारा राउरकेला पे है। आप सबको स्वागत है। पूरे विधान के अनुसार यहाँ रह के करना है उन रेमेडियों को, अगर आप सच में बहुत पीड़ित हैं। और क्योंकि हमारा सेंटर योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, एक्यूप्रेशर से लेके, अग्निहोत्र से लेके, सिद्ध विज्ञान से लेके, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, रुद्री पाठ एंड रुद्राभिषेक, नवग्रह शांति यज्ञ, इस प्रकार के फील्ड पे कई साल से काम कर रहा है। इस चैनल पे जाएंगे, नीचे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, और कई सारे टेक्निकल पंडितों को लेके हम लोग इस प्रकार का कार्यों को कर रहे हैं, जो पैसा खोर नहीं है। मैं कहूँगा भारत पे कहीं भी करा लो और यहाँ पर करा लो, आप 100% हेल एंड हेवन का डिफरेंस पाओगे। सोचिए, मात्र 2-3 हज़ार में रुद्राभिषेक करवा देते हैं, कंडीशन देख के, कोई डिमांड नहीं है। ऐसा नहीं इतना दोगे तब इतना होगा, इस प्रकार के सारे। सो आपके ऊपर निर्भर करता है। सबको बुला नहीं रहा हूँ, जहाँ आपका सारा रास्ता बंद है प्लीज़ कम। लेकिन हम कोई भी काम करवाते हैं तो उससे पहले आपका सारा, जैसे चंद्र शुद्धि से लेके शरीर शुद्धि से लेके ये सारा कार्य, इतना टारगेट का जाप, ठगबाजी नहीं चल सकता है, इतना जाप ख़त्म करना है, इतना योग निद्रा करना है। इन सभियों को करने के उपरांत ही उस प्रकार के बड़ा रेमेडी पे जाते हैं। बड़ा रेमेडी पे आदमी को खर्चा कराने का कोई हम लोगों का विचार नहीं रहता है कि पहले छोटे छोटे पे करते जाओ, और उनसे अगर ये रेमेडी मिलता है तो आगे बड़ा कोई हवन सामग्री और वो रुद्रा यज्ञ और रुद्रा अभिषेक और चंडी यज्ञ और चंडी पाठ और ये सब ज़रूरत नहीं है।
तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। पहले व्हाट्सएप करेंगे, विस्तार से लिखेंगे, SMS कर सकते हैं। ये 2 नंबर बताया 9437580589 या फिर 9938727418 पे। प्लीज़ कॉल नहीं करें, बहुत सारा कार्य चलता रहता है, बाई चांस डिस्टर्ब हों। और ज्योतिषी सीखना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।